ओके तो टुडे जियोग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट का सेकेंड पार्ट्स आपका है। आप यहाँ से देखेंगे इन द हेमिस्फीयर कह रहा है दे बिलो ब्लो। ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, जो कि कह रहा है, क्या कहता है कि इंडिया जो है किस में पड़ रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सम ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रीजन में पड़ता है। आपको पिछले क्लासों में अच्छे से बताया गया होगा, क्लास 7th में आप ये पढ़े होंगे प्रेशर बेल्ट, जो इंडिया का पूरा ग्लोब बना करके उसमें इक्वेटर के रीजन का, उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन में, और फिर ये फ्रीज जोन में दिखाया गया होगा। विंड नीचे की तरफ आ रही, फिर विंड ऊचर, सब ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, ये सब आप अच्छे से उसमें देखे होंगे। तो दे ब्लो साउथ वार्ड, क्या कर रही हैं, साउथ वार्ड मतलब दक्षिण डायरेक्शन की तरफ बहती हैं। गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस। कोरियोलिस ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज को खोजा था, कोरियोलिस फोर्स, एंड मूव टुवार्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर। भाई इक्वेटर के पास लो प्रेशर होगा, क्योंकि इक्वेटर के पास क्या होता है, टेम्परेचर हाई होगा, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो विंड वार्म होकर के, हॉट होकर के वहां से उड़ेंगी, तो क्या होगा, प्रेशर एयर रेयर हो जाएगी ना, तो इसी को कहते हैं लो प्रेशर। और जहाँ पे थोड़ा सा कुछ ह्यूमिड कंडीशन है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, एयर प्रेशर, समझे। देयर फोर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। क्या करती हैं ये, थोड़ा या तो वर्षा बहुत कम होती है या तो नहीं होती है। हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज नॉट सो। फिलहाल इस तरह से इंडिया को एरिड लैंड होना चाहिए था, एक शुष्क लैंड, चूंकि बारिश नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और लेट अस सी व्हाई, ऐसा क्यों, हम आगे भी देखते हैं। तो चला बॉक्स में आप लोग पढ़ लीजिए, कोरियोलिस फोर्स क्या है, एन अपीरेंट फोर्स काज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। किसके द्वारा, अर्थ के रोटेशन की वजह से ये एक फोर्स है, कारण बनता है। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड टुवार्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवार्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर में। ये विंड को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थात मोड़ती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में। दिस इज आल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ। अब ये सब बहुत डिटेल बातें हैं, जब आप जियोग्राफी पढ़ोगे तब उसमें ये सब मिलेगा। आगे आ जाइए, द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। अभी इसका आंसर बाप हमको मिलेगा कि लेट अस सी व्हाई, क्यों एरिड होने के बजाय ऐसा नहीं है, क्यों। तो प्रेशर एंड विंड कंडीशन कह रहा ओवर इंडिया आर यूनिक, लगभग समान है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय, कोल्ड ड्राई। क्या कह रहा है, विंटर सीजन में बताया हमने ना कि हवाएं डेंस होंगी, और नॉर्थ हिमालयन रीजन में हाई प्रेशर जोन बनेगा। अगला कह रहा है कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीन टू द लो प्रेशर एरिया। क्या कह रही है, कोल्ड ड्राई विंड, शुष्क और ठंडी हवाएं चलती हैं, ब्लो फ्रॉम द रीन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन टू द साउथ। इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया। कह रहा है गर्मियों में इंटीरियर एशिया, लगभग पूरे एशिया में एक तरह से लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर भी। दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सिबल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। और इसके वजह से पूरी तरह से गर्मियों के सीजन में एक रिवर्सिबल चेंजेबल जिसको कहते हो विंड
जोन बनता है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन। क्या कह रहा है? सदर्न इंडियन ओशन जो है उससे हाई प्रेशर एरिया से हवा मूव करती है इन अ साउथ एस्टर्ली डायरेक्शन। साउथ और ईस्ट डायरेक्शन, आप मैप में देखिएगा साउथ और ईस्ट की तरफ हवाएं की डायरेक्शन दिखाया गया है। ओशियन इन द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर सदर्न इंडियन ओशियन। हमारे इंडियन ओशियन से हाई प्रेशर एरिया के जोन से हवा मूव कर रही है, किधर चल रही है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। एंड क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया। इक्वेटर को क्रॉस करते हुए राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप जहां पे लो प्रेशर एरिया बना हुआ है उस तरफ। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड। और आप देखते होंगे गर्मियों में जून के महीने में सबसे पहले मानसून किधर से आता है? अरब सागर में, इंडियन ओशियन से साउथ वेस्ट में सबसे पहले केरला, फिर महाराष्ट्र, मुंबई, उसके बाद तब वैसे मूव करता है इधर हमारी तरफ। दो ही तरफ से तो उठती हैं, एक उधर अरब सागर से, इधर बे ऑफ बंगाल से, ईस्ट साइड से। गैदर मॉइस्चर, और ये क्या करती हैं? जो ऊपर मॉइस्चर है उसको लेकर के कोल्ड होकर के ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया, और इस तरह से भारत के मुख्य भागों पर वर्षा करती है। The upper air circulation in this region is dominated by a westerly flow। क्या कह रहा है? अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में जो अपर एयर सर्कुलेशन, जो हवा का सर्कुलेशन है, वो किसके द्वारा डोमिनेटेड होता है? वेस्टर्ली फ्लो। जो वेस्टर्न साइड से चलती हवाएं उनके प्रभाव में होती हैं। An important component of this flow is a jet stream। jet stream क्या है? These jet stream are located approximately over 27 degree to 30 degree north latitude। Means हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा और ऊपर, उसका 23.5 है। Therefore they are known as subtropical वेस्टर्न। चूंकि वो क्या है? ट्रॉपिक और फ्री जोन के बीच के रीजन को हम सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, तो ये उसके बीच में है ओवर इंडिया। दीज जेट स्ट्रीम बोलो साउथ ऑफ द, अब पहले पढ़ लीजिए जेट स्ट्रीम क्या है बॉक्स में। दीज आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। नैरो बेल्ट ऑफ, सकरा एक जोन, हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई वाला, एबव 12,000 मीटर। बताइए, माउंटेन से भी ऊंचा। वेस्टर्ली विंड इन द ट्रोपोस्फियर, their speed varies from about 110 kilometer in summer to about 184 kilometer in winter। A number of separated jet streams have been scientified। The most constant are the mid latitude and the subtropical jet stream। अब यहाँ है आगे, हिमालयाज ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। पूरे साल समर के अलावा हिमालय रीजन द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। तो ये रीजन, इस
जो वेस्टर्ली विंड फ्लो होती है उसके प्रभाव में रहता है कौन? वेस्टर्लिक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, मीन्स इधर गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, ये सब रीजन, उत्तर और उत्तर पश्चिम वाला। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जन स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। किधर मूव करती है? नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विद द अपेरेंट मूवमेंट्स ऑफ द सन। जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे ये विंड भी जो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव करती है हिमालय की तरफ। एंड एस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अब एस्टर्ली मतलब इधर से ईस्टर्न साइड से जो जेट स्ट्रीम बन रही है, कॉल द सब ट्रॉपिकल एस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया। किसके ऊपर से बह रही है? पेनिनसुलर पार्ट से, डेक्कन रीजन से, अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ। अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस क्या है? द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस आर वेदर फेनामेना, यह एक मौसमीय घटना है ऑफ द विंटर मंथ ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से they usually influence the weather of the north and northwestern region of India. Tropical cyclone occur during the monsoon. मानसून के सीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। as well as in October, November and are parts of the easterly flow। easterly जो फ्लो easterly ईस्टर्न साइड से जो easterly विंड फ्लो हो रही है उससे these disturbances affect the coastal region of the country। Have you read or heard about the disasters caused by them on उड़ीसा? देखते होंगे अक्सर ठंडियों में साइक्लोन आता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल, मतलब जो कोस्टल स्टेट है उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो चक्रवात दो ही तरफ से उठेगा, या तो अरेबियन सागर से उधर उठता है, इधर जो है वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल से। तो किसके वजह से है ये? ईस्टर्ली विंड फ्लो या वेस्टर्ली विंड फ्लो की वजह से। आगे आ जाते हैं हम लोग द इंडियन मानसून। देखिए ये थोड़ा पॉइंट ये सब टिपिकल है समझना, क्योंकि ये एकदम ये प्योर ज्योग्राफी की बात आ जाती है और इसको मैप और अगर डिजिटल वो चीज़ें हों उस पर दिखाया जाए और अच्छे से तब उसको जाके कहीं एरो और पॉइंट्स के द्वारा समझाया जा सकता है। बाकी ऐसे बुक से उतना ये केवल पढ़ लिया हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा इसमें वो भी नहीं करना आपको, दिमाग उसमें बहुत ना कि क्या है ये, मतलब ये है कि बस हाँ उस चीज़ को आप जानिए थोड़ा। बाकी मैप दिया गया, मैप में भी बहुत क्लियर समझ में आएगा नहीं इस तरह से। अब बता तो रहे हैं मैप में भी, जो वही जो आप देखिए विंड की डायरेक्शन जो दिख रहा है, कौन किधर डायरेक्शन किधर एरो दिख रहा है उसका वही जान लीजिए फ्लो हो रहा है। तो बहुत इसमें है नहीं, कभी स्मार्ट क्लास वगैरह मिलेगा तो देखा जाएगा, नहीं तो नहीं। आगे आ जाए हम लोग इंडियन मानसून। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड। किसके द्वारा? मानसून विंड के द्वारा हमारा जलवायु हमारा प्रभावित होता है। द sailors who came to India in historic time were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon।
जो प्राचीन इंडिया में जो नाविक आते थे बाहर से, उन्होंने सबसे पहले इस चीज को नोटिस किया, मानसून। इसीलिए मानसून जो अरेबिया वर्ड है, मौसम से बना हुआ है। दे benefited from the reversible of the wind system as they came by sailing ship at the mercy of wind। भाई उस समय क्या होता था, अपनी अपनी नावें लेके लोग चलते थे, तो उस पर ज़्यादातर विंड पर डिपेंड होते थे। विंड किस डायरेक्शन में बह रही है, उसी डायरेक्शन में वो आसानी से चलते थे। अगर अपोजिट होता था तो उनको बहुत नुकसान भी होता था। चूंकि आप जान रहे हो, समुद्री व्यापार जो था उस समय किससे होता था मोस्टली, सब वाटर रूट से। ट्रेड विंड, हाँ ट्रेड विंड मतलब व्यापारिक। हाँ वो, हाँ हाँ बेटा, वो सेल्स बताए तो सेलर, अरे उसमें भी बड़ी बड़ी जहाज मतलब नाव होती थी। ओके, द अरब who had also come to India as traders name this seasonal reversibles of the wind system मानसून। तो अरब वालों ने, जो कि वो ट्रेड के रूप में इंडिया आए, उस उधर वेस्टर्न, ये अरेबियन सी के थ्रू, इन्हीं लोगों ने इस रिवर्सिबल जो हमारा मानसून था, विंड था, इसको उन्होंने मानसून नाम दिया। चलिए आप इसमें आगे देखिए, द मानसून आज। मैप वो बेटा उस तरह नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा इसमें क्लियर भी कोई फायदा नहीं होगा, समय केवल बर्बाद जाएगा। मैप में बहुत कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा, और ना मैप उतना अच्छे समझा मिलेगा इस तरह। The monsoon are experienced in the tropical are roughly between 20 degree north to 20 degree south। मतलब 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 20 डिग्री साउथ तक, मतलब इसमें आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पहले, और इक्वेटर भी बीच में आ जा रहा, पूरा एक तरह से टॉरिड जोन पूरा मान लीजिए। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। कौन कौन? द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये आपको पहले से ही बताया जा चुका है। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज इसी पर डिपेंड है। सन की लाइट सब पर बराबर पड़ती है, लेकिन सबसे पहले हीट कौन होता है? लैंड। वाटर बॉडी बाद में हीट होती है। और ऐसे ही शाम को सबसे पहले लैंड ठंडा होता है, और तब वाटर बॉडी क्या होती है? ठंडी होती है। तो इस वजह से लैंड और सी ब्रिज बनता है, आपको मालूम है, बताया भी गया है, कल भी बताया था हमने। तो क्या है ये? क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। भाई ड्यूरिंग डे टाइम में लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, सो एयर मूव, तो क्या होगा? लो प्रेशर एरिया बनेगा कि नहीं लैंड की तरफ, और हाई प्रेशर एरिया कहाँ बना रहेगा? वाटर बॉडी के तरफ। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन भाई, मेन टेम्परेचर है का सबसे बड़ा फैक्टर, जो कि एयर मूव में, इसी की वजह से तो एयर मूव कर रही इधर से उधर।
सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपेयर द हाईली प्रेशर, हमने बताया अभी आपको कि सी के आसपास में हाई प्रेशर जोन होता है। आगे दूसरा, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन, दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रू नॉर्मली पोजीशनड अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ। इट इज आल्सो, क्या? हाँ वही कह रहा है, ओवर द गंगा प्लेन, दिस इज द इक्वेटोरियल नॉर्थ इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजीशनड अबाउट, मतलब कि एक इक्वेटोरियल ट्रफ बनता है इक्वेटर के आसपास, चूंकि 5 डिग्री क्या है, बिल्कुल इक्वेटर के पास ही जान लीजिए, है ना। हमारे इंडिया का है ट्रफ। अरे ये, ओहो, आप लोग ग्राफ पढ़े हो, फिजिक्स में पढ़ते हो ना, जो वेव चलती है, एक ऐसे देखिए, ऊपर गई फिर नीचे आती है ना, तो गर्त और सिरिंग बनता है ना, तो ट्रफ उसी को बोलते हैं, जो ऊंचाई वाला होता है, और फिर जो नीचे ऐसे खाल पे आती हैं, ऐसे यस के आकार का, समझे ना। तो उसमें एक टॉर्क होता है और एक बेंट होता है, तो इस तरह का कर्व जो बनता है, known as the monsoon trough during the monsoon season। अगला है द presence ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर है, उसके ईस्ट में हाई प्रेशर एरिया बनता है, अप्रॉक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के ऊपर, मतलब 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में मेडागास्कर रीजन, इट इंटेंसली एंड पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून। तो ये भी जो है इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है। आगे है द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड। तिब्बत प्लेटू जो है वो भी हीट हो जाता है गर्म ड्यूरिंग समर सीजन, विच रिजल्ट इन स्ट्रांग वर्टिकल एयर करंट। क्या होती है वर्टिकल, मतलब सीधा ऊपर से नीचे एयर करंट बनती है, धारा, हवा पर का प्रवाह, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। क्या बनता है, प्लेटू के ऊपर जो है एक लो प्रेशर एक जोन बनता है, और सी लेवल से 9 किलोमीटर के ऊपर पर। अगला है मूवमेंट्स ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द presence ऑफ द ट्रॉपिकल easterly jet stream over the Indian Peninsula during summer season। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि हमारे मानसून को इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ बॉक्स में है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। इक्वेटोरियल एरिया में एक ब्रॉड ट्रफ बनता है जो कि लो प्रेशर जोन का होता है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब बदलती हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, दिस साउथ ईस्ट, दिस कन्वर्जेंस जोन लाई मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर। क्या कह रही हैं, ये जो जोन पड़ती हैं ज़्यादा या कम इक्वेटर के पैरेलल, बट मूव नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट्स ऑफ द सन। सन के मूवमेंट के अनुसार जो है ये भी नॉर्थ या साउथ की तरफ मूव करती हैं।
सुनते हो कि नहीं पहले ये बताओ। हम तो बता देंगे 10 बार। आप लोग कहाँ सुनते हो? आप लोग की दिमाग कहाँ रहता है? आप लोग कंसंट्रेट हो, अपने बुक की लाइनों पर हो, फिंगर रखे हो। समस्या तो यही बात की है, सुनते हो नहीं। चलिए देखिए फिर से, कह रहा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो ITCZ बनता है इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। क्या होता है? एक लो प्रेशर एक जोन जो बनता है, एक ब्रॉड ट्रफ, ट्रफ का भी बताया हमने कि जो कर्व हमारा ये श्रृंग और गर्त बनता है, तो एक कर्व जैसा, कहाँ पे? इक्वेटोरियल लैटिट्यूड, अभी बताया ना 5 डिग्री, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, नॉर्थ और साउथ दोनों। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज। क्या करेंगे? जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये जो ट्रेड विंड है, व्यापारिक हवाएं हैं, ये कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज और डाइवर्ज पढ़े हो। दिस द इक्वेटर, दिस कन्वर्जेंस जोन लाई मोर, ये जो जोन है, जो कन्वर्जेंस जोन है दोनों विंड का, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का, ज़्यादातर ये इक्वेटर के पैरेलल बनती हैं, बट मूव्स नॉर्थ, और लेकिन ये मूव करती हैं नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन।